বিজেপি শাসিত সব রাজ্যেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, সংসদে ইঙ্গিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার সংসদে সংবিধান নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একের পর এক ইস্যু ধরে কংগ্রেসকে তুলোধনা করেন শাহ। মঙ্গলবার এক দেশ এক ভোট বিল সংসদে পেশ হয়েছে, আর এই দিনই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর মুখে আরও এক বড় দাবি শোনা গেল সংসদে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে বড় ঘোষণা করে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আগামী দিনে সব বিজেপি শাসিত রাজ্যেই চালু হতে পারে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। রাজ্যসভায় ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার বক্তব্য, বিজেপি সব রাজ্যেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করতে চায়, কিন্তু কংগ্রেসের নীতির জন্য সেটা সম্ভব হচ্ছে না। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। মঙ্গলবার সংসদে সংবিধান নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একের পর এক ইস্যু ধরে কংগ্রেসকে তুলোধনা করেন অমিত শাহ। তার দাবি, 55 বছরের কংগ্রেস 77 বার সংবিধান সংশোধন করছে, আর সেটা হয় দলের স্বার্থের জন্য। पार्टी को तो निजी परिवार की जागीर समझते हो, संविधान को भी निजी परिवार की जागीर आप लोग समझ रहे हैं। अभी कुछ राजनेता आए हैं, 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और ये घूमते रहते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। भाजपा ने 16 साल राज किया, माननीय 6 साल अटल जी ने किया, 10 साल मोदी जी ने किया और 5 साल और मोदी जी करेंगे। एक प्रकार से 16 साल हमने शासन किया। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन की, और कांग्रेस ने 55 साल करा और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিযোগ, যেদিন নেহেরু অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু না করে মুসলিম পার্সোনাল ল এবং হিন্দু কোড বিল পেশ করেন, সেদিন থেকেই এদেশে তোষণের রাজনীতির সূত্রপাত। मान्यवर, ये यूसीसी क्यों नहीं आया? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে শাহের প্রশ্ন, এক দেশে দুই বিধান কেন হবে? ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মীয় আইন কেন? কংগ্রেসকে এই নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्थ पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? और मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। मान्यवर, इन्होंने हिंदू कोड बिल भी ला दिया। हिंदू कोड बिल उठाकर देख लिए। हम तो नहीं चाहते कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने, अभी के जीवन के मूल्यों के आधार पर कानून बनना चाहिए। मगर हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। मान्यवर, चलो मैं तो कहता हूं, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत। রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে অমিত শাহর ঘোষণা, বিজেপি ইতিমধ্যেই উত্তরাখণ্ডে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করেছে। আগামী দিনে বিজেপি শাসিত সব রাজ্যে এই আইন কার্যকর করা হবে, কিন্তু কংগ্রেসের তোষণের রাজনীতি সেটার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका, मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं, वो कहते हैं कौन रोकता है? हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं, सुनने का धैर्य चाहिए।
क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। শাহের স্পষ্ট ইঙ্গিত, কেন্দ্রীয়ভাবে গোটা দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু না করা গেলেও রাজ্যে রাজ্যে আইন আনা হবে। রাজ্যসভায় বিতর্কের শেষে অমিত শাহ সর্দার প্যাটেলের ঐক্য প্রতিষ্ঠান অনুদান নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, ভারতের একতায় সর্দার প্যাটেলের অনুদান অমূল্য। তিনি যেভাবে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যগুলিকে একত্রিত করেছিলেন তা চিরকাল স্মরণীয় থাকবে। ব্যুরো রিপোর্ট, সময় কলকাতা।